अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। आज का व्लॉग थोड़ा सा लंबा है लेकिन फुल ऑफ मजे मजे की रेसिपीज जो है ना वो इसमें है। क्योंकि भाई इतनी सारी रेसिपीज आपको दे रही हूँ तो थोड़ा सा लंबा तो हो ही सकता है ना। यहाँ पर आप सोच रहे होंगे इतनी सारी रेसिपीज क्यों? क्योंकि भाई मैंने बुलाया है अपने फ्रेंड्स को चाय पानी पर, चाय नाश्ते पर, हाई टी, टी पार्टी जो भी कह लीजिए। क्योंकि वो लोग गए थे हज के लिए तो उस टाइम पर मैं नहीं थी, यहाँ पर इंडिया में थी। उसके बाद हमारा जो है वो टाइमिंग्स मैच नहीं हो पा रहे थे तो फिर काफी टाइम के बाद जो है वो फाइनली अब मौका मिला है। तो मैंने सोचा कि चलो अब दावत नहीं तो एटलीस्ट जो है वो चाय नाश्ते पर हम बुलाते हैं। यहाँ पर जो है ना इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में कुछ टिप्स भी शेयर करूंगी कि अगर आपने कोई इस तरीके की दावत या पार्टी अरेंज करनी है तो चीजों का सिलेक्शन जो है वो आप किस बेसिस पर करें। तो यहाँ पर सबसे पहली टिप आती है कि अगर आपने मतलब जिसको भी दावत देनी है उनकी पसंद नापसंद का आपको पता होना चाहिए, किस तरीके की डिशेस वो खाते हैं और उनमें किस एज ग्रुप के लोग शामिल हैं। मेरी जो फैमिली जिनको हम बुला रहे हैं ना तो वो उसमें सारे बड़े लोग हैं। तो मुझे टेंशन नहीं है, मैं उसको मतलब देसी दूं विदेशी दूं दोनों ही चीजें जो है वो चल जाएंगी। बट बड़े लोग ज्यादातर जो है वो देसी चीजें प्रेफर करते हैं तो मेरी आइटम्स जो है वो ज्यादातर देसी हैं। उसके अलावा जो चीज़ आप जो डिशेस आप सेलेक्ट करेंगे उनमें इंग्रेडिएंट्स जो है वो सेम होनी चाहिए, ताकि आप एक प्रिपरेशन करें तो उससे 2-3 डिशेस जो है वो आपकी रेडी हो जाएँ। उसके अलावा जो डिशेस आप बना रहे हो बहुत ज़्यादा लेंदी ना हो या बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ना हो। और अगर आप उन्हें 1-2 दिन पहले अगर रेडी करके रखते हैं तो उनका जो फ्रेशनेस है और जो उनका टेस्ट है वो मेंटेन रहे। तो इन सारी चीज़ों को माइंड में रख के जो है वो आप अपनी डिशों का सिलेक्शन जो है वो कर सकते हैं। और यहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए सारी डिशेस जो है ना वो सेपरेट बना करके आप लोगों के सामने पेश की हैं, ताकि आप लोगों को हर डिश को ढूंढने में जो है वो क्लिप्स बार बार यहाँ वहाँ नहीं देखना पड़े। एक डिश को आप पूरा पूरा जो है वो देख सकती हैं। तो चलिए वन बाय वन मैं सारी डिशेस जो है वो आप लोगों के सामने प्रेजेंट करती हूँ। तो सबसे पहली जो रेसिपी है हमारी वो है चिकन रशियन कटलेट। वैसे तो मतलब नेट पे बहुत सारी रेसिपीज हैं इसकी, मैं ये नहीं कहूँगी कि ये कोई अलग डिश है, हाँ लेकिन जो इसका मेथड है वो काफ़ी अलग है और यकीन मानिए बहुत टेस्टी बनता है इस तरीके से। क्योंकि जिस तरीके से मैंने जब से ये बनाना शुरू किया है ना मुझे भी इतना ज़्यादा अच्छा लगता है और घर वालों को भी, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ में भी इसे ज़रूर से शेयर करते हैं। तो यहाँ पर पॉट में मैंने थोड़ा ऑयल थोड़ा बटर ले लिया था और उसके अंदर मैंने डाल दिया था मैदा। मैदे को अच्छे से धीमी धीमी आंच पर भून करके मैंने इसके अंदर अब डाला है फ्रेश क्रीम। आप चाहो तो जो दूध की मलाई होती है वो भी डाल सकते हो। इसे भी धीमी धीमी आंच पर हमें भुनना है तब तक जब तक इसका जो घी है ना वो सेपरेट नहीं हो जाता है। एक बार जब इसका घी सेपरेट हो जाएगा ना तब इसके अंदर जो हम डालेंगे वेजीज, जिसमें सबसे पहले जो है मैंने डाल दिया है कैरेट्स। कैरेट्स को मैंने जो है वो ग्रीन चिली के साथ जो है वो चॉप किया था, आपने प्रिपरेशन में देखा होगा पहले। तो यहाँ पर हमें थोड़ा सा इससे ना स्पाइसी चाहिए तो इसलिए मैंने थोड़ी सी ग्रीन चिली ऐड की है। 1-2 मिनट कैरेट्स को पकाने के बाद मैंने इसके अंदर कैप्सिकम ऐड किया है। कैरेट्स पहले ऐड किस लिए किया था कि इसको पकने में थोड़ा-सा ज़्यादा टाइम लगता है, इसीलिए पहले थोड़ा-सा कैरेट्स को पका लिया है, उसके बाद हमने इसके अंदर कैप्सिकम डाली है। आप चाहो तो पत्ता गोभी वगैरह भी जो है वो ऐड कर सकते हो, बट मैं नहीं डाल रही हूँ इसके अंदर। अभी यहाँ पर मैंने वेजीज के हिसाब से ना सॉल्ट और ब्लैक पेपर जो है ना वो अभी ऐड किया है। तो अभी सिर्फ वेजेस के हिसाब से ही आप डालिएगा, क्योंकि आगे चिकन में हमने ऑलरेडी जो है वो बॉईल करते वक्त जो है वो सॉल्ट और पेपर डाला हुआ है। तो इसीलिए आपने थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखना है, पहले ही ज़्यादा चीज़ें नहीं डाल देनी है। और अब इसके अंदर जो है ना मैं डाल रही हूँ रेड चिली सॉस और साथ में जाएगा इसमें केचप। तो यहाँ पर इन दोनों की क्वांटिटी भी जो है ना वो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग थोड़ा सा डाल लीजिएगा। अगर ज़्यादा तीखा पसंद है तो रेड चिली सॉस जो है वो आप थोड़ा सा ज़्यादा डाल लीजिए। और यहाँ पर बस यही 2 सॉस जाएंगे, इन्हें अच्छे से हम कर लेंगे मिक्स। चीज़ों को वन बाय वन मिक्स करने से मिक्सिंग जो है वो काफ़ी अच्छी हो जाती है। अब इसके अंदर जो हमने चिकन को श्रेड करके रखा है वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। चिकन ऐड करने के बाद भी हम इसे अच्छे से पहले मिक्स करेंगे, ताकि जो मिक्सिंग है ना वो प्रॉपर होए। एक साथ सारी चीज़ें डाल करके मिक्स करोगे तो मिक्सिंग काफ़ी मुश्किल हो जाती है। अब ये सारी चीज़ें मिक्स हो गई हैं तो इसके अंदर अब जो हमने पोटैटोज़ को बॉयल करके मैश किया था ना वो हम डाल देंगे। और जो पोटैटोज़ की जो क्वांटिटी है ना वो चिकन से थोड़ी-सी ज़्यादा होती है। अब इन चीज़ों को हम अच्छे से करेंगे मिक्स, 2-3 मिनट तक का मिक्स करते हुए पका लीजिए। तो जो फिलिंग है ना आपकी वो रेडी हो गई है। तो इसे हम निकाल लेंगे अलग बोल में और इसे कर लेंगे ठंडा। उसके बाद जो है ना आप इसे शेप दे दीजिए जिस भी मर्ज़ी की आपको पसंद हो।
तो इसे हमने कर लिया है अच्छे से ठंडा। तो अब पाम पर जो है ना हम ऑयल को ग्रीस कर लेंगे ताकि चिपके नहीं ये हाथों में। और अब जितना बड़ा साइज आपको चाहिए या जिस शेप का आपको बनाना हो उस हिसाब से जो है ना वो आप इसे बना सकते हो। मैं थोड़ा सा मीडियम साइज का ही बनाती हूँ, ज्यादा बड़ा नहीं, और थोड़ा सा हल्का सा ओवल रखती हूँ, पूरा सर्कुलर भी नहीं। और अब पहले जो है ना मैं इन सारे को अच्छे से शेप दे दूंगी और इसे फ्रीजर में रख दूंगी मैं 15 से 20 मिनट के लिए। तो ये अच्छे से थोड़े से ना हार्ड हो जाते हैं, थोड़ा सा अपनी जो शेप है ना उससे होल्ड कर लेते हैं ना, तो बाकी की जो कोटिंग है ना वो काफी इजी हो जाती है। तो कोटिंग के लिए यहाँ पर मैंने अंडे में डाल दिया है थोड़ा सा दूध और इसे हम अच्छे से कर लेंगे मिक्स। दूध डालने से जो इसकी कंसिस्टेंसी है ना वो थोड़ी सी ना थिन हो जाती है। तो जब आप कोट करते हैं ना तो जो कोटिंग है ना वो बहुत ज्यादा थिक कोटिंग नहीं आती है, तो बहुत ज्यादा अंडा अंडा स्मेल नहीं करता है। तो अगर आपको यहाँ पर अंडा नहीं डालना हो ना तो यहाँ पर आप कॉर्नफ्लावर की स्लरी जो है ना वो यूज कर सकते हो। तो अंडे में डिप करने के बाद यहाँ पर हम इसे सिवैयों में कोट कर लेंगे। तो यहाँ पर स्पेशल मेरे पास इसके लिए जो है व्हाइट सिवैया है तो मैंने इसे यूज किया है। अगर आपके पास व्हाइट नहीं है तो आप ब्राउन वाली जो होती है ना वो भी यूज कर सकते हो। और अगर सेवई यूज नहीं करना है या नहीं है तो ब्रेड क्रम्ब में भी इसे कोट कर सकते हो। तो यहाँ पर देखिए चूंकि हमने इसे फ्रीजर में रख दिया था ना तो इसको होल्ड करना काफी इजी हो जा रहा है और इसकी जो शेप है ना वो भी मेंटेन है। तो इन सारी छोटी छोटी टिप्स का भी अगर आप ख्याल रखेंगे ना बनाते वक्त तो आपकी भी जो रशियन कबाब है ना बहुत अच्छे बनेंगे और उनकी शेप जो है ना वो बहुत ही अच्छी रहेगी। तो इसे आप 1 महीने तक स्टोर कर सकते हैं फ्रीजर में। और अब यहाँ पर हमारी दूसरी डिश है तंदूरी स्प्रिंग रोल। स्प्रिंग रोल तो हमने बहुत सारे देखे भी हैं और खाए भी हैं और आई एम श्योर बहुत सारे लोगों ने बनाए भी हैं। बट यहाँ पर हम तंदूरी फ्लेवर का बनाएंगे क्योंकि जैसे मैंने आपको कहा कि हम सारी चीज़ों को थोड़ा सा देसी स्टाइल में बनाएंगे, तो इसीलिए हमने जो है वो इसे तंदूरी फ्लेवर का बनाया है। तो यहाँ पर ऑयल में मैंने पहले जो है ना कैरेट्स को डाल दिया है। इन कैरेट्स में मैंने जो है वो ग्रीन चिलीज को ऐड नहीं किया था। तो यहाँ पर कैरेट्स को हमने 1 मिनट तक का जरा सा पका लिया है, उसमें थोड़ा सा हम डाल देंगे पानी और इसे ढक करके 1-2 मिनट और कुक करेंगे तो जो कैरेट्स हैं थोड़े सॉफ्ट हो जाएंगे। अब इसके अंदर मैंने डाल दिया है ये कैप्सिकम जो हमने चॉप करके रखा था। अभी देखिए कटिंग चॉपिंग ये सारा कुछ मैंने कॉमन किया था, लेकिन डिशेस जो है वो हम इससे 2-3 बना लेंगे। अब ये थोड़ा सा पका लिया है हमने तो इसमें जो चिकन हमने बॉईल करके रखा था वो हमने ऐड कर दिया है। चिकन भी मैंने एक साथ ही बॉईल करके श्रेड किया था, बस इसको सिर्फ डिस्ट्रीब्यूट कर लिया है। और अभी यहाँ पर देखिए इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब इसके अंदर मैं डाल रही हूँ विनेगर। तो बस ज़्यादा नहीं, 1 टीस्पून के करीब ही इसके अंदर हम विनेगर डालेंगे और साथ ही इसमें मैं डाल दूंगी सोया सॉस। सोया सॉस भी मैं बस अराउंड 2 टीस्पून के करीब ही डालूंगी। बस यही तो सॉस हम इसके अंदर डालेंगे और कोई भी चिली सॉस या टोमेटो केचप वगैरह कुछ भी नहीं जाने वाला है क्योंकि हमें जो है वो इसे तंदूरी फ्लेवर का बनाना है। सो यहाँ पर ये सारे सॉसेस डाल करके हम इसे पहले मिक्स कर लेंगे अच्छे तरीके से। उसके बाद जो है ना हम इसके अंदर डालेंगे तंदूरी मसाला। तो यहाँ पर मेरे पास शान का तंदूरी मसाला है, आपके पास जिस भी ब्रांड का हो आप यूज कर सकते हो। तो यहाँ पर बस इसे स्प्रेड करके अच्छे से जो है मैं मसाला डाल दूंगी और बस इतनी ही चीजें इसके अंदर जाएगी। यकीन मानिए इतना अच्छा इसका फ्लेवर निकल करके आता है। अब जरूर से इसे ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो यहाँ पर मसाला डाल करके इसे अच्छे से मिक्स करके हम कवर करके 1-2 मिनट तक का कुक कर लेंगे तो जो मसाले का कच्चापन है वो खत्म हो जाएगा और जो चिकन है हमारा अच्छे से मसाले में कोट हो जाएगा। तो बस यहाँ पर सारी चीज़ों को मिक्स कर लिया है। अब इस पॉइंट पर आप जो है वो सॉल्ट चेक कर सकते हो, अगर कम हो तो एडजस्ट कर लीजिए। तो बस इसे फिलिंग को हम जो है वो निकाल देंगे अलग बोल में ताकि ये अच्छे से ठंडी हो जाए। इसके बाद जो है हम इसके रोल्स जो है वो रेडी करेंगे। तो यहाँ पर रोल्स बनाने के लिए जो शीट है ना मैंने फ्रोजन यूज की है। आप घर पर भी जो है वो बना सकते हो। इंशाल्लाह उसकी भी रेसिपी मैं कभी आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी क्योंकि समोसे हैं, स्प्रिंग रोल है, मैं उसके लिए शीट जो है वो घर पर ही बनाती हूँ। क्योंकि इस वक्त जो है वो इतना टाइम नहीं था इसीलिए मैंने यहाँ पर फ्रोजन यूज किया है। तो यहाँ पर आपको जो भी मेथड आता हो रोल बनाने का आप यूज कर सकते हो, या तो इस तरीके से जिस तरीके से मैं बना रही हूँ आप उसे फॉलो कर सकते हो। तो फिलिंग डाल करके हम उसे हाफ वे तक का जो है वो रोल कर लेंगे। उसके बाद जो उसके साइड्स के फ्लैप है ना हम लोग उसे जो है वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर देंगे। आप इस टाइम पर जो ओवरलैप करने से पहले भी जो है वो कुछ ग्लू जो है वो यहाँ पर लगा सकते हो, बट नहीं भी लगाएंगे तो इस मेथड से ये खुलेगा नहीं। अब उसे एक बार और हम रोल कर लेंगे तो जो फ्लैप है ना वो अंदर की तरफ जो है वो सिक्योर हो जाएगा।
अब जो आपने मैदे का जो भी पेस्ट बना करके रखा है, आप उसे जो है वो स्प्रेड कर दीजिए बाकी की शीट पर और उसे जो है वो आपस में अब इसे रोल कर दीजिए उसके ऊपर। तो काफ़ी अच्छा सा जो है वो आपका एकदम फाइन जो है वो रोल तैयार हो जाएगा और ये बिल्कुल भी ऑयल में जा कर के नहीं खुलेगा। तो यहाँ पर जो है ना कुछ 6-7 रोल मैंने पहले बना करके सेपरेट कर लिए हैं, क्योंकि इनमें मैंने अभी चीज़ जो है वो ऐड नहीं किया है। मैंने पहले ही आपको टिप बताई कि उसमें आपने आपने जिनको भी बुलाया है उनकी पसंद नापसंद के हिसाब से भी जो है वो चीज़ें रेडी करनी है। तो यहाँ पर मैंने जिन्हें बुलाया है इनमें जो है वो जो लेडी है वो चीज़ जो है वो नहीं खाती हैं, उन्हें नुकसान कर देता है। इसीलिए मैंने जो है वो उनकी पसंद के अकॉर्डिंग विदाउट चीज़ थोड़ा-सा पहले ही सेपरेट बना दिया है, ताकि वो भी खा सकें और बाकी लोग को भी टेस्ट जो है वो मिल सके। और अब बाकी में जो है वो मैंने चीज़ ऐड कर दिया है और तो इस फिलिंग को यूज़ करके जो है वो अब मैं बाकी के जो रोल हैं वो रेडी कर लूँगी। और इसके बाद भी जो है ना वो मेरे पास फिलिंग बची हुई है, क्योंकि मैंने जानबूझ के थोड़ी ज़्यादा बनाई थी। क्योंकि बाकी की जो फिलिंग है इसे मैं अब जो है वो ब्रेड में स्टफ़ करके जो है वो ब्रेड रोल बनाने वाली हूँ। तो ब्रेड की जो साइड्स है ना वो मैंने कट कर ली है और उसे अच्छे से फ्लैट कर लिया है। यकीन मानिएगा, इस रोल के साथ जो टेस्ट है, स्प्रिंग रोल के साथ जो टेस्ट है, वो काफ़ी डिफरेंट आता है। भले आपने जो स्टफिंग सेम यूज़ की है, पर टेस्ट काफ़ी अलग हो जाता है। तो इस तरीके से भी एक स्टफिंग से जो है वो आप 2-3 डिशेज़ जो हैं वो बना सकते हैं। तो आपकी डिशेज़ भी बढ़ जाएँगी और टाइम भी आपका काफ़ी सेव हो जाएगा। सो अभी यहाँ पर मेरे फ़ोन की जो मेमोरी थी ना वो फुल हो गई थी, तो इसका जो फाइनल लुक है ना वो आप लोगों के साथ में शेयर नहीं कर सकी मैं, बट कोई बात नहीं, एंड में जो टेबल सेटिंग है उसमें आप ज़रूर देखिएगा। और अब आता है थर्ड डिश जो है रगड़ा। सो यहाँ पर मैंने सोचा कि सारी चीज़ें जो है वो ड्राई है, तो कुछ जो है थोड़ा-सा वेट भी होना चाहिए। तो यहाँ पर रगड़ा जो है वो मैंने चूज़ किया है। तो यहाँ पर उसके लिए मसाला रेडी करेंगे, जिसके लिए मैंने लिया है धनिया पत्ती, साथ में है ग्रीन चिली, अनियन मैंने ली है, अदरक लहसुन का पेस्ट है और साथ में है भुने हुए ज़ीरे का पाउडर। इन सारी चीज़ों को मिला कर के हम अच्छा-सा इसका एक फाइन पेस्ट पहले जो है वो हम रेडी कर लेंगे। और अब लेंगे एक प्रेशर कुकर, उसमें डाल देंगे ऑयल और ये जो पेस्ट हमने रेडी किया था वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। अब इसमें जाएगी थोड़ी हल्दी और अब बस इतने सारे मसालों को जो है ना हमें अच्छे से जो है वो भुनना है, जब तक इसका जो कलर है ना वो चेंज हो जाएगा और जो ऑयल है ना वो सेपरेट हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर कलर कितने अच्छे से जो है वो चेंज हो गया है। तो मसाला भुन चुका है, तो यहाँ पर जो येलो पीस मैंने रात भर भिगो करके रखा था ना उसे अच्छे से वॉश करके उसका पानी जो है ना निकाल दिया है। अब इसे जो है मसाले के साथ हम 1-2 मिनट तक का भून लेंगे, तो इससे जो फ्लेवर है ना वो काफ़ी अच्छा आता है। आप चाहो तो येलो पीस को सेपरेटली भी जो है वो बॉयल करके इन मसाले के साथ ऐड कर सकते हो, बट आप एक साथ भी बना लोगे तो टाइम भी काफ़ी सेव हो जाता है। और अब इसमें मैंने जो है वो सॉल्ट ऐड कर दिया था येलो पीस के हिसाब से। अब इसे मिक्स कर दिया है और पानी जो है वो आपने इतना डालना है कि जब आप इसे 15-20 मिनट तक का प्रेशर कुक करो तो पानी जो है वो आपका ड्राई नहीं हो जाए। तो आप जो है वो अपने प्रेशर कुकर और जो येलो पीस के हिसाब से जो है वो टाइम एडजस्ट कर सकते हो। तो बस अब इसे प्रेशर कुक हम कर लेंगे तो जो हमारा रगड़ा है ना वो भी डन हो जाएगा। और अब आता है हमारा नेक्स्ट जो है खमन ढोकला। तो तकरीबन सारी ही कुज़ीन की एक-एक डिश जो है ना वो मैंने ली है यहाँ पर। तो खमन ढोकला में इंग्रीडिएंट्स की क्वांटिटी काफ़ी मैटर करती है, इसलिए मैंने क्वांटिटी जो है वो मेंशन कर दी है। स्टेप्स जो है वो आप वीडियो को देख कर के फॉलो कर लीजिए। तो यहाँ पर बेसन लिया है छान करके, उसमें मैंने शुगर डाल दी थी, हल्दी डाल दी है और साथ में सिट्रिक एसिड, जिसका दूसरे नाम है नींबू का सत है, लेमन सॉल्ट जो भी आप कह लीजिए, वो मैंने डाला है। इससे जो फ्लेवर है ना ढोकले का वो बिल्कुल बाजार वाला आता है। और यहाँ पर फिर मैंने ऑयल डाल दिया था, उसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब लिया है मैंने 1 कप पानी, लेकिन अभी इसके अंदर मैं सिर्फ हाफ कप पानी डालूंगी और इसे कर लूंगी अच्छे से मिक्स। पानी जो है वो आपने अभी थोड़ा-थोड़ा करके जो है वो इसके अंदर ऐड करना है, क्योंकि हमें नहीं पता कि 1 कप पूरा लगेगा या थोड़ा-सा कम भी लग सकता है। तो थोड़ा-थोड़ा पानी डाल करके जो है वो इसे अब ग्रेजुअली जो है वो मिक्स कीजिए, जब तक आपकी जो मतलब डिज़ायर्ड कंसिस्टेंसी नहीं आ जाती। तो यहाँ पर देखिए ये जो कंसिस्टेंसी है ना, ऐसी कंसिस्टेंसी हमें जो है वो चाहिए हमारे ढोकले के लिए। तो बस यहाँ तक का हमें लाने के लिए जो पानी है ना वो इतना 1 कप से भी कम पानी जो है वो हमें लगा, इतना पानी जो है वो बच गया है। इसीलिए आप थोड़ा-थोड़ा पानी डाल करके मिक्सिंग कीजिएगा। अब यहाँ पर हमने सॉल्ट अभी ऐड नहीं किया था, तो सॉल्ट भी हम डाल करके जो है वो इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे।
तो बस इसे हम करते हैं साइड में पहले और स्टीमर जो है ना वो रेडी कर लेते हैं। तो इतना बड़ा बर्तन आप लीजिएगा कि जो बर्तन है स्टीम करने के लिए वो आपने इसके अंदर डालो तो वो पूरा आ जाए। अब यहाँ पर स्टीम जब अच्छे से आने लगेगी तब इसके अंदर ना आप डाल दीजिए सोडा और अभी यहाँ पर जल्दी-जल्दी आपने हाथ की मदद से ही जो है ना वो इसे अच्छे से मिक्स करना है, बीट करना है ताकि यहीं पर जो ये अच्छे से फ्लफ अप हो जाए। हमें लगता है ना कि जब हम स्टीम करते हैं तब ये अच्छे से राइज़ होता है, इसके अंदर जो है वो एयर आती है, तो ये हमारी गलती है। जो एयर है ना वो इस टाइम पर ही जो है वो इनकॉर्पोरेट होती है, जो फूलना होता है बैटर ने वो अभी फूल चुका होता है। स्टीमर पे जाने के बाद ये सिर्फ जो है वो कुक होता है, इसलिए इस स्टेप को आप बिल्कुल मिस मत कीजिएगा और इसे अच्छे से जो है वो बीट करिएगा, फ्लफ अप कीजिएगा। जितना अच्छा वो पहले ही फूलेगा, उतना अच्छा जो है वो आपका ढोकला रेडी होगा। अभी यहाँ पर 20 मिनट मैंने स्टीम किया था और अब थोड़ा ठंडा हो गया है तो हमने इसे डीमोल्ड कर लेना है। तो देखिए कितना अच्छा जो है वो जालीदार हमारा जो ढोकला है ना वो रेडी हुआ है। तो बस अब इसका जो तड़का है ना वो हम रेडी कर लेते हैं। तो यहाँ पर पैन में मैंने ना 2 टेबल स्पून ले लिया है ऑयल और इसके अंदर मैंने ना 2 ग्रीन चिली को स्लिट कर लिया है, वो डाल दिया है। थोड़ा-सा ये क्रैकल हो जाएगी तो इसमें सरसों है 1 टेबल स्पून वो डाल दिया है और ये क्रैकल हो गया तो इसके अंदर जो सफ़ेद तिल आता है वो भी मैंने 1 टेबल स्पून के करीब डाला है। इसके बाद मैंने इसके अंदर कड़ी पत्ता डाल दिया था जो कि शायद क्लिप मिस हो गई मुझसे, बट कोई बात नहीं, सिर्फ कड़ी पत्ता ही मैंने डाला था और उसके बाद जो है इसके अंदर मैं डाल रही हूँ हींग। हींग अच्छी से आपने डालना, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अब इसके अंदर 100 ml के करीब मैं डाल दूंगी पानी। यहाँ पर चूंकि थोड़ा सा ढोकला मॉइस्ट होता है इसलिए पानी ज़रूरी है। अभी इसके अंदर बॉईल आ गया है तो मैंने डाल दिया है 1 टेबल स्पून शुगर, क्योंकि ढोकला जो है वो तीखा और मीठा इसका फ्लेवर होता है तो शुगर भी ज़रूरी है। अब यहाँ पर इसे अच्छे से जो है वो बॉईल आने देना है ताकि शुगर जो है वो अच्छे से मेल्ट हो जाए। अब ढोकले को मैंने कट कर लिया था पहले ही और उसके बाद जो भी आपने इसका तड़का रेडी किया है ना, इसे अच्छे से स्प्रेड करके आपने इसके ऊपर डाल देना है। एंड में आपने इसे जो है वो ग्रेटेड कोकोनट और धनिया पत्ती से गार्निश कर देना है तो आपका जो ढोकला है ना वो रेडी हो गया है। और अब आती है डेज़र्ट की बारी। तो मैंने जैसे आपको कहा कि मैंने सारी देसी चीज़ें जो है वो चूज़ की थी और जो मेहमान हैं हमारे घर में पहली बार आ रहे हैं तो फिर मैंने सोचा कि मैं बनाती हूँ शीर खुरमा। तो यहाँ पर मैंने तकरीबन 2 लीटर के करीब जो है वो दूध लिया है और इसे पहले हमने कर लिया है बॉयल। एक बॉयल आ जाए तो उसके बाद हम इसे 4 से 5 मिनट पहले धीमी आंच पर जो है वो अच्छे से ऐसे ही जो है वो कुक करेंगे, क्योंकि दूध जितना अच्छा कुक होता है ना उतना ही फ्लेवर उसमें आता है। तो धीमी-धीमी आंच पे आपने इसे थोड़ा-थोड़ा चलाते हुए कुक करना है। और अब इसके अंदर मैंने 1 टीस्पून के करीब जो है वो कस्टर्ड पाउडर पानी में घोल करके डाल दिया है। इससे जो टेस्ट है ना वो बहुत ही ज़बरदस्त होता है और जो दूध का स्मेल है ना वो चला जाता है। साथ ही मैंने इसके अंदर जो है वो केसर डाल दिया है, अगर आपके पास नहीं है तो मत डालिए, कोई बात नहीं। अगर आप वैनिला एसेंस डालना चाहते हैं तो एंड में वो भी आप थोड़ा-सा डाल सकते हैं। अब ये 2-3 मिनट और मैंने पका लिया था तो अब मीठे के लिए इसके अंदर हम डाल देंगे कंडेंस्ड मिल्क। यहाँ पर मैंने कंडेंस्ड मिल्क यूज़ किया है, आप शुगर भी डाल सकते हो और जितना मीठा चाहिए उसके हिसाब से जो है वो आप इसे डाल लीजिए। अभी यहाँ पर कंडेंस्ड मिल्क डाल करके हमने इसे 2-3 मिनट पकाया है। अब सेपरेट पैन में मैंने ले लिया है घी और जो ड्राई फ्रूट्स आपको पसंद हो शीर खुरमा के लिए वो आप डाल लीजिए। हम जो है वो सिर्फ काजू, बादाम और पिस्ता यही चीज़ें यूज़ करते हैं, तो इसे मैंने पहले ही कट करके रख लिया था। तो ये हम इसके अंदर डाल करके इसे धीमी-धीमी आँच पर जो है वो घी के साथ अच्छे से रोस्ट करेंगे। बिल्कुल भी तेज़ आँच नहीं करना है, अदरवाइज़ ये जल जाएगा लेकिन फ्लेवर अच्छा नहीं आएगा। 3-4 मिनट मैंने इसे धीमी आँच पे जो है वो अच्छे से भून लिया है तो बड़ा अच्छा-सा इसका जो फ्लेवर है ना वो आ गया है। तो अब इसे हम जो दूध हमने रेडी किया था उसमें हम मिक्स कर देंगे और अब इसे डाल करके हम 3-4 मिनट और पकाएँगे ताकि जो घी है और जो ड्राई फ्रूट्स का जो फ्लेवर है वो अच्छे से मिल्क के साथ जो है ना वो मिल जाए। और बस जो हमने ज़्यादा नहीं पकाना है क्योंकि हमें जो ड्राई फ्रूट्स का क्रंचीनेस है ना वो मेंटेन रखना है। और अब यहाँ पर एंड में इसके अंदर मैं डाल रही हूँ ये सेवइयाँ। ये मेरे पास ऑलरेडी रोस्टेड है इसीलिए मैंने इसे रोस्ट नहीं किया। अगर आपके पास कच्ची है तो थोड़ी-सी इसे जो है वो घी के साथ आप पहले ही रोस्ट कर लीजिए। और किसी-किसी को सेवई ज़्यादा पसंद रहती है शीर खुरमा में, किसी को कम, तो हमें बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है इसलिए मैंने थोड़ी ही डाली है। और ये सेवइयाँ मेरी जो है ना गरम दूध में भी पक जाती हैं, इसलिए मैंने इसे डाल करके फिर जो है वो फ्लेम ऑफ कर दिया था और इसे ढक करके रख दिया है।
सो यहाँ पर मैंने सारे बर्तन जो है ना टेबल वगैरह पे सेट कर दिया है ताकि मुझे पता रहे कि किसमें मुझे क्या डिश आउट करना है, तो फटाफट जो है वो हमारा टेबल जो है वो सेट हो जाए। सो टेबल के साथ साथ डिशेस के साथ साथ थोड़ा सा घर भी अगर अच्छा हो, डेकोरेटेड हो, तो जो पहला लुक है ना मेहमानों के सामने वो एक कमाल का बनता है। तो यहाँ पर बस थोड़ा बहुत अरेंजमेंट मैंने घर का भी कर दिया है, फाइनल लुक आपको मैं एंड में बताती हूँ, तो वीडियो मिस मत कीजिएगा। तो यहाँ पर अब जो काम है वो फ्राइंग का है, और यहाँ पर भी जो सारी डिशेस हमने सेलेक्ट की हैं वो काफ़ी जल्दी जो है वो फ्राई हो जाती हैं, क्योंकि सब कुछ जो है वो अंदर कुक्ड है और ऊपर की कोटिंग बस हमें जो है वो हल्की सी करारी करना है, कुक करना है। सो यहाँ पर शीर खुरमा भी जो है ना वो डन हो गया है, फ्राइंग का काम भी चल रहा है, तो फटाफट जो है वो हम डिशेस को सेलेक्ट कर लेते हैं। और यहाँ पर देखिए ये रगड़ा, ये है इसका फाइनल एंड रिजल्ट। सो यहाँ पर ढोकला जो है वो भी हमने डिश आउट कर लिया है। सो यहाँ पर सारी चीज़ें फ्राई हो गई थी, तो अब बस उसे भी जो है वो हमने अरेंज कर लिया है और टेबल पर सेट कर लिया है, और चीज़ वाला विदाउट चीज़ मैंने सेपरेट कर दिया है। सो ये है हमारा रगड़ा, और रगड़ा के साथ जितने भी लवाजमात लगते हैं वो भी मैंने सब इकट्ठा करके जो है ना वो सेपरेट रख दिए हैं, जिसको जैसी मर्जी हो। और यहाँ पर ये है हमारा चिकन रशियन कटलेट, और ये पाव के साथ भी हम इंजॉय कर सकते हैं, इसलिए मैंने पाव भी रखा है कि जिसकी जैसी मर्जी हो वो जो है वो इंजॉय करे। और यहाँ पर हमारे स्प्रिंग रोल, ब्रेड रोल, चीज़ विदाउट चीज़, ये सारी चीज़ें रेडी हैं। सो अल्हम्दुलिल्लाह सारी चीज़ें टाइम से पहले जो है वो रेडी भी हो गई थी, और सारी की सारी चीज़ें फ्रेश भी थी। सो गाइज आप लोगों को रेसिपीज़ कैसी लगी, और ये जो टेबल सेटिंग है और जो मेरा लिविंग रूम का डिकॉर है ये भी कैसा लगा, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बहुत मेहनत से वीडियो बनी है और काफ़ी टाइम लगा करके मैंने जो है वो इसे आप लोगों के सामने जो है प्रेजेंट किया है। तो प्लीज़ एक लाइक तो ज़रूर से बनती है, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कीजिएगा। रेसिपीज़ बहुत ही टेस्टी हैं, आप इसे ज़रूर से ट्राई कीजिएगा गाइस। मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह Thank you for हाफिज़। watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe.